हर हर महादेव, जय श्री राधा मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है चेक कर लेते हैं। आई नो यू आर वेटिंग टू नो कि उनकी हाल ही की भावनाएं आपके लिए क्या है। मेल फीमेल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एब्सोल्युटली कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है, किसी भी सिचुएशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में। ऑल्सो अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करोगे तो ये रीडिंग आपके लिए हीलिंग का भी काम करेगी, रेजोनेट भी करेगी। सो डू लाइक द वीडियो टू be able to resonate with this video, to be able to do the energy exchange with me. स्टार्ट कर रहे हैं हम रीडिंग को, और आप अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करो और उनका नाम मन में 3 बार ज़रूर ले लेना। नाम नहीं ले सकते हो, बोल के नहीं ले सकते हो तो मन में ले लो, और देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे जो भी पता चलेगा ना, मैं आपको सब बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी और पूरी सच्चाई आपको बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। द हाई प्रेस्टेस, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत गहरा पुराना नाता आपका मुझे उनके साथ लगता है। ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकलिटी तक ही सीमित नहीं है। ये रिलेशनशिप केवल ऊपर ऊपर का रिलेशनशिप नहीं है। मुझे दिखाई देता है कि बहुत गहन रिलेशनशिप है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप आप में से ऐसे भी है जो गुप्त है, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल सीक्रेट है, बिल्कुल प्राइवेट है, यानी कि आप उसके बारे में किसी से बोल भी नहीं सकते। Okay, not for everybody, but for many people is very very secret. It's a big secret, very secretive. तो आप ने शायद किसी को आज तक बताया भी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप है इनके साथ, या उन्होंने नहीं बताया है, या इट इज़ सपोज टू बी केप्ट एज अ सीक्रेट, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में जो मेन प्रॉब्लम अभी चलती मुझे दिखाई दे रही है वो है शब्दों के एक्सचेंज की, जो कि बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। ओके, मुझे आपके पार्टनर आपको इस तरीके से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उनसे जिरह या बहुत ज़्यादा बहसबाजी कर रहे हो। आपके किसी भी इमोशनल आउटब्रेक को आपके व्यक्ति एक वर्बल बैगेज मान रहे हैं आपकी तरफ से। यू नो दैट यू आर जस्ट सेइंग थिंग्स, क्यों बोल रही है, क्यों बोल रहा है, व्हाई दिस पर्सन इज मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट फॉर माई सेल्फ। इस तरह का थॉट्स आपके व्यक्ति के मन में आ रहे हैं, यानी कि वो आपके इमोशनल आउटब्रेक को आपको एम्पैथी के साथ नहीं देख रहे हैं, वो इसे एज अ बोझ की तरह मुझे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, द स्टार है, हर्मिट का कार्ड है। राशि मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अपनी स्थिति अब अभी जान लो। आपने खुद को काफ़ी सिक्लूड करके रखा है, अभी कोई नहीं जानता आपके मन में विचार क्या है। आप रोज़ एक जंग लड़ रहे हो खुद से, रोज़ एक जंग लड़ रहे हो अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, इस रिलेशनशिप में अपने फेलियर से, इस रिलेशनशिप में अपने डिसअपॉइंटमेंट से। यू आर फाइटिंग अ बैटल 24/7 एवरी मिनट ऑफ द डे, एवरी मिनट ऑफ द डे, एंड आई मीन इट। छोटी बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी बिग ह्यूज बैगेज, ओके, एंड किसी से कह भी नहीं सकते हो। दैट एम्पलीफाइज द पेन। जब हम लो फील करते हैं, डाउन फील करते हैं, लेकिन अगर हम वो बात किसी को कह दें, या अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास है ना जो हमारी उस बात को समझ ले, हम उससे कह पाएँ, वो समझ पाए, चाहे वो उसके बारे में हमें सोल्यूशन ना दे पाए, बट एटलीस्ट हमारी सुन ले अनबायस्ड, नॉन जजमेंट तरीके से, इट्स अ बिग रिलीफ, राइट? इजंट इट? इट एटलीस्ट गिव्स यू दैट एक लाइटनेस प्रोवाइड करता है आपको। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर से एक बोझ उतर गया है, पर आपके पास वो सुविधा नहीं है। आपके पास वो सुविधा नहीं है। आप अकेले ही इस बोझ को आगे लेते चलते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। एंड जो एक इंसान है जो इस बोझ को आपके साथ शेयर कर सकता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में इस वक्त खोया हुआ है। इनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, पहले जैसी स्थिति तो नहीं है आप दोनों के बीच में। एंड जब हर्मिट भी है और हाई प्रेस्टेस भी है, तो ये दिखाता है कि आप दोनों अपने ही ख्यालों में, अपनी ही दुनिया में फ़िलहाल अपनी ही सोल सर्चिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे दोनों लोग ये सोचते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ, मुझे क्या करना है। मन भी है साथ आने का, मन नहीं भी है साथ आने का। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, सोल सर्चिंग आप दोनों की चल रही है। ओके, नाउ इट इज़ द टाइम फॉर सर्चिंग योर सोल्स। वो भी झांक रहे हैं अपने गिरेबान में, वो भी बहुत कुछ सोच रहे हैं इस चीज़ में, और आप भी काफ़ी कुछ गहन सोच रहे हो। आप शायद अपनी इंट्यूटिव साइड से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, बाय एनी मीन्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मे बी आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया है। इस तरह के मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे
राशियाँ क्या दिखाई दे रही हैं? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कुंभ राशि दिखाई दे रही है, विच इज एक्वेरियस। ओके, उसके अलावा मुझे यहाँ पे तुला राशि यानी कि लिब्रा, मीन यानी कि पाइसेस, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मिथुन, जेमिनाई, लियो, सिंह राशि। ये मेन राशियाँ हैं। हमेशा कहती हूँ मैं आपसे कि सिर्फ राशियों से नहीं फ़र्क पड़ता अगर राशियाँ यहाँ नहीं भी हैं, लेकिन जो मैं आपसे कह रही हूँ, जो सिचुएशन बता रही हूँ, अगर उससे रेजोनेट करते हो तो इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, लेकिन अगर राशियों से भी रेजोनेट नहीं किया और जो मैंने सिचुएशन बताई उनसे भी रेजोनेट नहीं किया, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट मेंट फॉर यू, यू कैन ड्रॉप इट। आपके पार्टनर के अंदर मैं गुस्सा देख रही हूँ, फ्रस्ट्रेशन देख रही हूँ, अहंकार और ज़िद देख रही हूँ, और इन सारी नेगेटिव इमोशंस के साथ मैं उनके दिल में आपके साथ इस रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करने का होप देख रही हूँ, यानी कि आशा। उन्होंने आपके साथ रीयूनियन की होप नहीं छोड़ी है, वट एवर द सिचुएशन मे बी। एक होता है ना कि हम ये सोच लेते हैं कि इसके साथ तो अब आगे नहीं जाना मुझे। दिस चैप्टर इज क्लोज, योर पार्टनर हैज़ नॉट क्लोज दिस चैप्टर येट। उन्होंने खुद नहीं किया कि उनसे हुआ नहीं, वो डिफरेंट बात है, लेकिन ये चैप्टर क्लोज्ड नहीं हुआ है, नो। ओके, इनफैक्ट आपके पार्टनर तो चैप्टर क्लोज तो क्या ही करेंगे, अभी तो उन्हें यही नहीं पता है कि जो झगड़ा इन्होंने किया है अभी इसका करना क्या है इनको। आपके साथ फिलहाल आपके पार्टनर की जो भी सिचुएशन चल रही है, आपके व्यक्ति को उसको सोल्यूशन उसके लिए कैसे निकालना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, उनको इस बात का जो समझ अभी नहीं आ रहा है। मे बी बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या इन्होंने आपको इतना कुछ कह दिया है कि वापस लौटना या फिर वापस आपको मनाने जाना कहीं ना कहीं इनकी अहंकार पे चोट कर रहा है। तो इनका जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, वो इनको वो स्टेप लेने के लिए रोक रही है। ओके, एक आपका व्यक्ति सबसे बड़ी जो गलती नहीं कहूँगी मैं, मैनिपुलेशन कहूँगी इस व्यक्ति का, जो इस रिश्ते में अब तक किया है और करते आ रहे हैं, वो है विक्टिम कार्ड प्ले करना। आप चाहे मस्कुलिन के लिए देख रहे हो या फेमिनिन के लिए देख रहे हो रीडिंग, मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, बहुत बड़े विक्टिम मेंटालिटी के इंसान हैं। अपने आप को कितनी जल्दी विक्टिम इनको बनाना है ना, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। इतना आपको नहीं आता है, ये आपको आता ही नहीं है, आपको आया ही नहीं। ये सीखने वाली बात है अपने पार्टनर से। मैनिपुलेशन तो नहीं, लेकिन कभी कभी जिस तरीके से ये अपना केस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से ये आपको 2 मिनट में मुजरिम बना के और निकल जाते हैं, यू कैन नॉट बिलीव इट। आपको इतनी गैस लाइटिंग आपके साथ होती है कि यू आर लाइक डन, यू आर लाइक ये क्या होता है मेरे साथ। आप सोचते रह जाते हो, ढूंढते रह जाते हो कि चल क्या रहा है मेरे साथ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आइडियाज़ इन योर पर्सन्स हेड, मेनी आइडियाज़, मेनी थॉट्स, एकदम ऐसा करके आपके व्यक्ति के अंदर ट्रेन चल रही है आपके थॉट्स की। इट्स लाइक अ लूप, नेवर एंडिंग लूप ऑफ थिंकिंग अबाउट यू। इतना कुछ कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। जो पहले की भड़ास थोड़ी रह गई है, कोई के पार्टनर वो भी निकालना चाहते हैं। लेकिन अब इन सब भड़ास को निकालने के लिए तो पहले आपसे बात करनी पड़ेगी ना। तो क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। देखो, इन्हें गुस्सा करना है, आपको जिम्मेदार ठहराना है, कुछ इनकम्प्लीट बातों को पूरा करना है, पर वो तभी तो कर सकता है ना जब आपसे उनकी बात होगी, राइट। तो क्या बात होगी, अभी क्वेश्चन मार्क ये है। कैसी बात होगी, कितनी बात होगी, 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, ये बात नहीं है। बात ये है कि क्या बात होगी, पहले ये देखना है। श्री राधे। हैंगमैन, ओके, यस, बात होगी। बात क्यों नहीं हो रही है, पहले तो ये जान लो। बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है, अभी डिसीजन ले नहीं पा रहे। मैंने आपको पहले भी बताया, ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो जब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर बात भी नहीं कर रहे हैं। ओके, बात करने के लिए पहले क्लैरिटी चाहिए, इसलिए बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर बात भी नहीं कर रहे हैं तो भी एक पैनी नज़र आपकी हर मूवमेंट पे बना रखी है इन्होंने। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, जितना ये पता कर सकते हैं आपके बारे में, वट एवर इज़ पॉसिबल पर्सन इज़ डूइंग, जो भी संभव है दिस पर्सन इज़ डूइंग। ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एक्शन लेने के लिए ये व्यक्ति आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, तो
इस पर्सन के दिमाग में खूब सारा इस वक्त कहते हैं ना जिसको कि बवाल मचा हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सब चल रहा है। एक्शन भी लेने के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग तो चल रही है, देखो प्लानिंग चल रही है। अच्छा, इस डेक को मैं अलग रख रही हूँ। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि अब ये तो इनका तो आपको पता चल गया क्या चल रहा है मन में, क्या करेंगे, आपको क्या करना है। ओके, चलो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये स्पेशल सेगमेंट होता है मेरी रीडिंग्स का, इसको मिस मत किया करो। ओके, क्योंकि ना कई बार करेक्शन केवल एक साइड पे ही नहीं चाहिए होता, हमें भी चाहिए होता है। कभी इस बात को भूलना मत। आपको हमेशा खुद के अंदर कोई ना कोई बदलाव लाने की ज़रूरत भी होती है। हो सकता है सामने वाले की गलती ज़्यादा हो, लेकिन खुद के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज या कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए भी ज़रूर इसमें होगी। मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो गाइडेंस। वॉक थ्रू योर फियर्स, सरेंडर टू द डिवाइन। सबसे पहली बात तो ये है कि डरते बहुत हो, आप बहुत डरते हो। इतने डर डर के जिए तो क्या जिए, बहुत डरते हो। मुझे छोड़ ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, आएगा तो मैं क्या कहूँगी, सामने से कुछ पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे छोड़ ना दे, कहीं इसके बारे में मेरे लिए प्यार तो नहीं कम हो गया, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भूल जाएगा। इतना डर, इतना डर। अरे प्यार किया तो डरना क्या, आगे खुद पूरा कर लो। प्यार किया कोई तो फिर क्यों डरना। देखो, वॉक थ्रू योर फियर्स। क्या है आपके फियर्स की फाउंडेशन, क्यों इतना डरते हो। ओके, एक व्यक्ति आपकी लाइफ में आया, आपने उससे प्रेम किया, आपका रिलेशनशिप आगे बना, अब इसमें डर क्या है। जो वो आपके साथ बिहेव कर रहा है, लेकिन इसमें डरने की बात क्या है। डरो मत। सबसे पहले आपको कार्ड कह रहा है वॉक थ्रू योर फियर्स, मत डरो। न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड है, पावरफुल कार्ड है, मत डरो। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। डरोगे नहीं मतलब कॉन्फिडेंट रहना है आपको इस रिलेशनशिप में। पहली बात तो इस रिलेशनशिप के अंजाम को सोच सोच के मत डरा करो। आपने अपने प्रेजेंट रियलिटी, जो वर्तमान काल है ना, उसकी क्वालिटी बहुत डिटोरेट कर ली है, या तो पास्ट में रह के या तो फ्यूचर में रह के, और अननेसेसरीली डर डर के। ओके, अननेसेसरी डरना क्या होता है, डरना कभी भी नेसेसरी नहीं होता। अगर हम ये कहें ना किसी बात को कि यार इसमें मुझे डरना ज़रूरी था, क्यों डरना क्या है, लेट्स ओन इट अप ना। हो रहा है तो हो रहा है, ओन अप करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। व्यक्ति आएगा तो करेंगे फेस चीज़ों को, राइट। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, देन सरेंडर टू द डिवाइन। ईश्वर में अपनी भक्ति, ईश्वर में अपना फेथ, जिन्हें भी आप मानते हो, जिनमें भी आप भक्ति रखते हो, उसको और पुख्ता करो, उसको और पुख्ता करो। मेडिटेट करो, हफ्ते में मंदिर जाने की एक बार आदत डालो। ओके, सॉल्ट बाथ लो। ऑलराइट, सराउंड योरसेल्फ विद गुड पॉजिटिव पीपल। ओके, एंड भगवान के हाथ में आपको अभी बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। यू हैव टू रियलाइज़ कि आपका स्ट्रेस और 24 घंटे सोचते रहना और दुखी होते रहना प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। ईश्वर पे छोड़ो, ईश्वर आपके लिए अच्छा ही करेंगे। तो आपने कार्ड्स देखे ना किस तरह की क्या है, तो बुरा तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर आपकी मदद करेंगे, ईश्वर आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे, आपको गाइड करेंगे लगातार, और जो वो आपके लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। ऐसा सोच के आपको आगे बढ़ना है कि जो ईश्वर करेंगे मेरे लिए, जो मेरे ईश्वर, मेरे महादेव, मेरे श्री कृष्ण करेंगे मेरे लिए, वो बेस्ट करेंगे। मैं उससे अच्छा अपने लिए नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, वो मेरे लिए बेस्ट निर्णय लेंगे। ठीक है, तो डूबते को तिनके का सहारा, ओके, और परेशान को श्याम और राम का सहारा। इसलिए चिंता नहीं करनी है। हमेशा आपके लिए कार्ड इस तरह के आते हैं क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस में रहते हो, तो चिंता न को करो। ओके, ये थी उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स। नेक्स्ट एक्शन आपके लिए गाइडेंस। और अगर आप अभी तक मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो कर लो, और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन भी चालू कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। राधे राधे, हर हर महादेव।